हमेशा चैप्टर में क्या दिया है, मैम हमेशा कहती है कि चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़िए। तो क्या है, वुमेन कॉमा कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर में बेटा आपकी दो चीजें बताई गई हैं। पहला तो वुमेन्स के बारे में बताया हुआ है, तो वुमेन के बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा था मैम लेक्चर नंबर 1 में कि भाई 200 साल पहले, चलो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ 200 साल पहले कौन कौन सी इविल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो रही थी। हेलो बेटा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज। शाबाश बेटा, बहुत करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो एक छोटा सा रिकैप अपन कर रहे हैं, रिकैप चल रहा है हमारा आज लेक्चर का, रिवीजन हम कर रहे हैं। बताओ भाई, राजा राम, अरे पांडुलू ने नहीं बनाया बेटा, पांडुलू ने साउथ में काम किया है, वुमेन के लिए साउथ में काम किया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए विडो रीमैरिज एक्ट कौन से ईयर में आया था? इन विच ईयर वाज विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस? कौन से ईयर में विडो रीमैरिज एक्ट आया था? वेरी गुड, आई एम गेटिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज 1856। शाबाश बेटा। चलो अब आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करें, और आज का लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो अलग होगा, आज कुछ हटके करेंगे, और आज आपका जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेटा कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट होगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यही क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा बेटा, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। विडो रीमैरिज एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? बताओ यार, कम ऑन, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1856 में ये इंट्रोड्यूस्ड एज अनटचेबल्स। अब मैंने आपको बताया था कास्ट हायरार्की बताई थी ना, ऐसे सीढ़ी वाली कास्ट हायरार्की बताई थी कि नहीं बताई थी? तो मुझे बताओ कि कौन से लोगों को अनटचेबल्स कहते हैं? कम ऑन, टेल मी इन द चैट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर ए शूद्रास है ना, याद कर लेना, कास्ट सिस्टम इज लाइक लैडर, सीढ़ी की तरह है, हर कास्ट दूसरे कास्ट से ऊपर है या कोई भी कास्ट दूसरे कास्ट से नीचे है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया। तीसरा क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन बाय। क्या बात है यार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नाम लेकर आई है, याद रखना चाहिए तुम लोगों को। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है? पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र शिंदे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मार्क कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी और देख लेते हैं भाई क्या। नाउ अब आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? देखो बेटा, वुमेन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वुमेन के बारे में बेटा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज मैं आपको कास्ट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखो वुमेन के बारे में आपने बहुत सारे रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ा, सती सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्पेशली आपने विडो रीमैरिज के बारे में पढ़ लिया। आज हम कास्ट सिस्टम की बात करेंगे। कास्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ? देखो, कास्ट सिस्टम का मतलब हुआ, आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट को इंफीरियर समझते हैं। अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच के डिफरेंसेस को आज हम पढ़ेंगे, और इन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेटा, वैसे वुमेन ने पढ़ा था हमने कि भाई सती सिस्टम, पॉलीगैमी और ये और वो सब खत्म करने के लिए कुछ रिफॉर्मर्स आए थे। ऐसे बेटा इन चीजों को पढ़ने के लिए, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच डिफरेंसेस को पढ़ने के लिए हम कुछ यहाँ पर रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडी हो? चलो भाई, अब देखो क्या लिखा है, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। अब देखो मैं अपना लेक्चर आपको इससे शुरू कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि भाई डिफरेंस क्या था इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब अंग्रेजों का टाइम चल रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की थी। एज लेट एज 1829 की बात है ये। Untouchables were not allowed. Untouchables का मतलब शूद्रास, वो लोग जिनसे छूता मानते हैं। They were not allowed into even government schools, यानी कि इनको स्कूल में, सरकारी स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं थी। When some of them pressed hard for the right, जिसने यहाँ untouchables ने, जिन्होंने लड़ाई लड़ी कि नहीं हमको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, हमको भी स्कूल में अंदर आने दीजिए, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom. उन लोगों को क्लासरूम के अंदर नहीं आने दिया, उन लोगों को वेरांडा में बैठाया। देखो पहली बात तो शूद्रास को अंदर आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई करके अंदर आने की कोशिश करी स्कूल की, तो उनको क्लास में नहीं बैठाया गया, उनको क्लास के बाहर वेरांडा में बैठाया गया और बोला कि जो सुनाई दे रहा है वो थोड़ा पढ़ लो, and listen to the lesson without polluting the room where upper caste boys were taught. बिना गंदगी फैलाए, मतलब देख लो शूद्रास को अनटचेबल क्यों कह रहे हैं कि भाई जहां भी शूद्र आ जाएंगे, अनटचेबल आ जाएंगे, लोअर कास्ट आ जाएंगे, ये गंदगी फैलाएंगे। तो बिना गंदगी फैलाए वेरांडा में बैठकर आप बाहर से लेसन को, चैप्टर को सुनिए, अपने गुरु को सुनिए, ताकि जो अंदर ये अपर कास्ट के लड़के बैठे हुए हैं वो लोग अंदर बैठकर पढ़ सके। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरांडा क्या होता है? तुम्हारे स्कूल जब तुम क्लास से निकलते हो बाहर से कॉरिडोर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसको बोलते हैं वेरांडा। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरांडा। कॉरिडोर जो होता है जहां तुम लोग पढ़ने खड़े जाते हो दरवाजे के बाहर, क्लास के बाहर बैठने की इजाजत थी, क्लास के बाहर बैठने की इजाजत थी, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बहुत समझ गए होंगे जहां पर पिटाई खड़ा माथा के बाहर खड़ा कर देते टीचर। ठीक है, हाँ, ये कहानी बी आर अम्बेडकर की है, बिल्कुल सही। दिस स्टोरी इज ऑफ बी आर अम्बेडकर जी। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और आज तो आपके लिए क्विज भी है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेटा, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में। कास्ट एंड रिफॉर्म, देखो रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि भाई दोबारा से उसको सही करा गया है ना, रिफॉर्म किया गया, सोसाइटी को रिफॉर्म किया गया। तो कास्ट के बारे में आपको बताऊंगी, और उसको रिफॉर्म करने के लिए कितने लोग आ गए इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बेटा कास्ट को रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि बेटा एक राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी। ठीक है, और इसके अलावा कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। राजा राम मोहन रॉय ने, लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे बेटा मैं आरा लिखूं, चलेगा तुम लोगों को? लिख लो पूरा, चलो। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कास्ट के ऊपर ये बोला कि भाई जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इन्होंने ये बोला कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसको तो पहले उन्होंने ट्रांसलेट किया हिंदी में। किसमें ट्रांसलेट किया बेटा? राजा राम मोहन राय ट्रांसलेटेड अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इसको ट्रांसलेट किया जिसमें कास्ट के बारे में दिया हुआ था, कास्ट क्रिटिक, जिसमें कास्ट के बारे में दिया था, मतलब कास्ट के बारे में दिया था। देखो प्लीज ओपन विद मी एनसीईआरटी खोलिए एंड यू कम टू पेज नंबर, आई एम टेलिंग यू व्हिच पेज नंबर। यस, कम टू पेज नंबर 114, और देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज। कास्ट इनइक्वालिटी को लेकर क्या मतलब हुआ कास्ट क्रिटिक का? कि कास्ट इनइक्वालिटीज का मतलब कि भाई अपर कास्ट ऊपर है, लोअर कास्ट नीचे है, तो ये कास्ट इनइक्वालिटी है, कास्ट इनइक्वालिटी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया ना? कास्ट क्रिटिक का मतलब कास्ट इनइक्वालिटी। राजा राम मोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना समाज। क्या बोलते हैं? एक और बनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना समाज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब आप इस लेक्चर में जितनी चीजें पढ़ेंगे वो आप कास्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज ने क्या किया बेटा? प्रार्थना समाज ने बोला कि भाई जो हम भक्ति करते हैं, जो हम ऊपर वाले की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti that believed in spirited equality in all caste। प्रार्थना समाज ने कहा कि हम जो भक्ति करते हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम ईश्वर की अर्चना कर रहे हैं, ईश्वर ने ऐसी कोई कास्ट बनाकर नहीं दी है। ईश्वर कहता है ये भक्ति, ये हमारी प्रेरणा कहती है कि सारी कास्ट बराबर है। तो प्रार्थना समाज ने क्या बोला? ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लो मेरे साथ। प्रार्थना समाज adhere to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste। तो प्रार्थना समाज क्या कहना चाह रही थी? क्या कह रही थी? all caste are
इक्वल, सारी कास्ट इक्वल है, ना कोई कास्ट किसी से ऊपर है, ना कोई कास्ट किसी से नीचे है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। तीसरी चीज बेटा, बॉम्बे में परमहंस, बॉम्बे में बच्चे, बॉम्बे में एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिसको हम कहते हैं परमहंस, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली। ये कहां पर बनी थी? मंडली कहां बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। ये क्या बोल रही थी? बॉम्बे में बनी थी। क्या बोल रही थी और कब बनी थी? 1840 में बनी थी। कब बनी थी? अरे आग लगा लो, आग लगा लो, लो। ठीक है, कब बनी थी? 1840 में बनी थी। तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरे बातों पे होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर कह रहे हो, लो देखो पेज नंबर कौन सा है। तो पेज नंबर इज 114, 114, एनसीईआरटी 114। ठीक है, देखो क्या है, प्रार्थना परमहंस मंडली ये बनाई गई थी। इनका कहना था कि भाई जो कास्ट सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए। इन्होंने किस लिए काम किया था? एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? तीन चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा बेटा क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी, और यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके अलावा मेरे बच्चे क्रिश्चियन मिशनरीज भी थी, CHRISTIAN, क्रिश्चियन मिशनरीज, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज भी बनाई गई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब जो क्रिश्चियन लोग थे, इन लोगों ने बेटा स्कूल सेटअप करे गए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या किया? सेटअप स्कूल। और किनके लिए स्कूल बनाए हैं? किनके लिए बेटा स्कूल बनाए हैं? कौन बताएगा? ये स्कूल बनाए गए थे बेटा ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। किसके लिए? ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, प्लस जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं, लोअर कास्ट चिल्ड्रन, इनके लिए स्कूल इन्होंने सेटअप करे थे। इस पूरी स्लाइड में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। स्कूल में तुम्हारी पीटीएम थी तो क्या भैया कितने नंबर आए तुम्हारे? कितनी डांट पड़ी और कितने नंबर आए हैं? डांट खाओ कि नहीं खाओ? मैम प्लीज रिपीट राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात यह है बेटा कि राजा राम मोहन राय ने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी बुद्धिज्म जैसे हिंदू का टेक्स्ट हिंदुइज्म कहलाएगा, ऐसे एक बुद्धिज्म का टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था जिसमें कास्ट क्रिटिक दिया हुआ था, यानी कास्ट इक्वालिटी के बारे में बताया था। तो उसने बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल कास्ट आर इक्वल। राजा राम मोहन राय का कहना क्या था? सारी कास्ट बराबर होती है। परमहंस मंडली ये जो एसोसिएशन बनी थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसका कहना था एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, खत्म कर दीजिए कास्ट सिस्टम। ये जो प्रार्थना समाज थी इन्होंने क्या बोला? सारी कास्ट बराबर है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज है इन्होंने क्या किया? स्कूल सेटअप करे किनके लिए? ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कुल मिलाकर सभी लोगों ने ये बोला कि भाई सारी कास्ट बराबर है, ना कोई कास्ट किसी से ऊपर है, ना कोई कास्ट किसी से नीचे है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको बेटा जो हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, मैंने उसे बताया था, और ट्राइबल वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जब ट्राइबल्स को जंगल में कोई काम नहीं मिलता था तो दीस पीपल यूज्ड टू कम आउट एंड गो टू सिटीज। ये लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे थे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। सेम चीज यहां बेटा कहानी कुछ लोअर कास्ट के भी साथ है। क्या हुआ था बेटा कि लोअर कास्ट के लोग लोअर कास्ट मूव्ड टू सिटीज। लोअर कास्ट के लोग बेटा अपने अपने गांव छोड़कर शहर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्या रीजन था? अब अभी बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? ये अपने अपने गांव छोड़ रहे थे। लिखो इसमें लेफ्ट विलेज अपना गांव छोड़कर कहां गए? मूव टू सिटीज। कहां गए? मूव टू सिटीज, शहर चले गए। शहर में जाकर बस गए, वहीं पर कामकाज अपना करने लगे। भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फादर लोग गांव के रहे होंगे और वो अपना गांव छोड़कर अब शहर में आके बस गए होंगे। हमारे घरों में यही है। मेरे फादर एक गांव के हैं, इलाहाबाद के पास एक गांव है कटौला, मतलब मेरे दादाजी वहां के थे, वो छोड़कर आए हमीरपुर, फिर मेरे फादर फ्रॉम हमीरपुर, फिर वो हमीरपुर छोड़ के झांसी सेटल हो गए। तो ऐसे ही होता है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ हुआ कि भाई ठीक है पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर गए, फिर जॉब लग गई, फिर जॉब कर रहे हो गया। लेकिन ये लोअर कास्ट के लोग बेटा बाहर निकल गए थे। बाहर क्यों निकल गए थे बेटा? बाय द लेफ्ट योर सिटीज में क्यों चले गए? क्योंकि एक डिमांड आ गई थी। डिमांड किस चीज की थी? न्यू डिमांड ऑफ लेबर। लेबर चाहिए था, लोग चाहिए थे काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, फैक्ट्रीज ग्रो कर रही थी। भाई कहां काम करना चाह रहे हैं? इंडस्ट्रीज में। कहां गए काम करने के लिए? इंडस्ट्रीज में चाहिए थे लोग चाहिए थे बेटा, फैक्ट्रीज में चाहिए थे। एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी ने एक चैप्टर जो है बीच में से उड़ा दिया है, दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये पहले चैप्टर था एनसीईआरटी में, लेकिन अभी डिलीट हो गया चैप्टर। तो उसमें आपको ये पता चलता, अगर आप पढ़ते तो उसमें आपको पता चलता कि भाई ये न्यू डिमांड ऑफ लेबर आई क्यों थी? क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज बन गई थी, वर्ल्ड वॉर 1 आ गया था, ब्रिटेन को सामान चाहिए था लड़ाई झगड़ा करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन लड़ रहा था, उसके यहाँ पर इंडिया के लोग लड़ रहे थे, ब्रिटेन जो है इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ठीक है, तो नई डिमांड आ गई थी लेबर की, लोगों से काम चाहिए था, गोला के लिए, बारूद के लिए, रेलवे के लिए, स्लीपर्स के लिए, आर्मी के ड्रेसेस के लिए, कई सारी चीजों की डिमांड आ गई थी। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ गई थी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडिया में, तो लोग चाहिए थे काम करने के लिए। फैक्ट्री में कौन काम करेगा? भूत तो काम करेगा नहीं, है ना? ठीक है, तो उसमें लोग चाहिए थे काम करने के लिए। इसके अलावा बेटा कुछ लोगों ने प्लांटेशन ने काम किया। लिखो इसमें प्लांटेशन इन आसाम, प्लांटेशन इन आसाम। कुछ लोगों ने बेटा आसाम में चाय की खेती करना शुरू करा। कुछ लोग बेटा इंडोनेशिया चले गए। लिखो इसमें सम वेंट टू इंडोनेशिया, ठीक है। कुछ लोग बेटा मॉरिशियस चले गए प्लांटेशन करने के लिए। तब ये सब ब्रिटेन के अंडर में था। ठीक है, तब ये सब बेटा ब्रिटेन के अंडर में था। मॉरिशियस क्या स्पेलिंग है? सम वेंट टू MAU मॉरिशियस। बोलो MAU, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं इसकी, MAURITIUS, MAURITIUS। तो कुछ लोग चले गए आसाम, कुछ लोग चले गए इंडोनेशिया, कुछ लोग चले गए मॉरिशियस। तो एक तो रीजन क्या था? एक डिमांड आ गई थी लेबर की। एक तो रीजन ये था, दूसरा रीजन भी था, एक रीजन और था। हाँ वेरी गुड, सही लिख रहे हो स्पेलिंग, पहले गलत आ गई थी मेरे पास। MAURITIUS, हाँ वेरी गुड, आप सही लिख रहे हो। किसी ने ए भी लिखा था, कुछ लोग मॉरिशियस को MAURATIOUS लिखते हैं, वो गलत स्पेलिंग है बेटा, दिस रॉन्ग। MAURITI, देखो ES लिख रहे हैं, US है बेटा, US। ठीक है, तो एक रीजन तो था भाई नई डिमांड आ गई थी लेबर की, एक रीजन और था, और वो रीजन क्या था? लिखो इसमें सेकंड रीजन, गिव द हेडिंग, राइट सेकंड रीजन। एक रीजन ये था कि भाई नई डिमांड आ गई थी। दूसरा रीजन क्या था कि जो विलेजेस में जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट पीपल, ठीक है, और गांव में आपके लोअर कास्ट पीपल भी थे, लोअर कास्ट पीपल। समझ रहे हो? गांव में दो तरह के लोग होते हैं, तो एक अपर कास्ट के लोग थे और एक लोअर कास्ट के लोग थे। ये अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, इनको बेइज्जत करते हैं, इनके साथ ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे। एक्सप्लॉइटेशन प्लस ह्यूमिलिएशन, ठीक है, प्लस ह्यूमिलिएशन प्लस इधर लिखो बैड बिहेवियर। तो ये सारी चीजें अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ कर रहे थे। शाबाश बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, दिन पे दिन इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इनके साथ अछूत कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भैया सच्चा है, गांव में बेइज्जत होना अच्छा है, शहर चलते हैं, वहां काम करते हैं, अपनी कम से कम इज्जत की रोटी तो कमाएंगे। समझ रहे हो? तो एक दूसरा रीजन ये भी था। इस तरीके से बेटा गांव में, विलेज में बेटा जो आपके लोअर कास्ट है, जैसे कि बेटा महर एक कम्युनिटी है लोअर कास्ट की। यही महर को B.R. अम्बेडकर जी भी थे, इसी कास्ट के B.R. अम्बेडकर जी भी थे। ठीक है, तो ये जो कास्ट है इनको हम बोलते हैं एज अनटचेबल्स। देखिए इसमें रिगार्डेड एज अनटचेबल्स।
ठीक है, ये जो अनटचेबल्स हैं कौन, महर लोग, कौन बेटा, महर लोग, शाबाश। ये जो अनटचेबल्स है बेटा महर लोग, इन लोगों को जाकर महर रेजिमेंट में यानी सिपाहियों में भर्ती मिल गई थी। इन लोगों की अपनी एक रेजिमेंट बना दी गई थी। इनको कहां मिली, जॉब इन महर रेजिमेंट। कहां जॉब मिली, जॉब इन महर रेजिमेंट, महर रेजिमेंट, रेजिमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने बताया था ना आपको उसमें 857 रिवोल्ट में दिल्ली रेजिमेंट, मेरठ रेजिमेंट, ऐसे बेटा महर रेजिमेंट थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, हाँ यही मतलब है कहने का, ठीक है बेटा, क्लियर है। और बी आर अम्बेडकर जी के फादर, ही वाज द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट एंड उनके फादर जो है वो आर्मी के स्कूल में पढ़ाते भी थे। तो बी आर अम्बेडकर जी बेटा इसी के थे, बी आर अम्बेडकर बेटा इसी कास्ट के थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी इसी कास्ट के थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ही वाज फ्रॉम महर, ओके क्लियर है। तो देखो दो रीजन आपको दिख गए कि भाई लोग क्यों गांव छोड़कर सिटी जा रहे थे। पहला रीजन डिमांड ऑफ लेबर, दूसरा इनका एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमिलिएशन, बैड बिहेवियर कर रहे थे। कौन कर रहे थे, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ ऐसा कर रहे थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो हो गई कास्ट की बात। अब जब इस तरह का देखो लोअर कास्ट के साथ इस तरह की चीजें हो रही है तो लोअर कास्ट क्या डिमांड करेगा, भाई अपर कास्ट उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और बढ़ा लो, प्लस डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा लो, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ा लो, है। जब अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके साथ खराब तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो फिर लोअर कास्ट के लोग क्या करेंगे, फिर ये लोअर कास्ट के लोग बेटा क्या करेंगे बताओ, सोचो। जैसे ब्रिटिशर्स और इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया, तो अल्टीमेटली हम इंडियंस ने क्या किया, इनके ऊपर हावी हो गए, है ना। ऐसे ही बेटा जब अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे तो यहाँ पर लोअर कास्ट को सपोर्ट करने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई थी और इन लोगों ने डिमांड रख दी इक्वालिटी एंड जस्टिस की। तो फाइनली यहाँ क्या हुआ, फाइनली यहाँ पर लिखो, फाइनली यहाँ पर लिखिए क्या हुआ, प्लीज राइट हियर, फाइनली क्या हुआ, डिमांड ऑफ इन्होंने किसकी डिमांड करी, डिमांड ऑफ इक्वालिटी प्लस जस्टिस। इन्होंने समानता और न्याय की डिमांड करी कि भैया हम भी तुम्हारे बराबर हैं, वी आई एम आल्सो इक्वल, हम भी तुम्हारे बराबर के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, वी आर आल्सो इक्वल और हमें इस चीज के लिए न्याय दीजिए। जस्टिस की बात करी, डिमांड फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो यहाँ पर देखो मेरे पास है आपके लिए कि कुछ मूवमेंट्स आई थी, कहां आई थी ये मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। रिवोल्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने डिमांड करी कि भैया हमको इक्वालिटी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, ठीक है, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। जैसे कि एक मूवमेंट आई जिसे बोलते हैं सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। सब कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, जितना लिखा है उतना याद करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखो मैं तो बताऊंगी इसमें क्या तुम्हें याद करना है। पहले तो तुम्हें पॉइंट नंबर 1 याद करना है, कौन सी मूवमेंट है, सतनामी मूवमेंट है, कहां पर है, सेंट्रल इंडिया में है, ठीक है ठीक है ठीक है। किसने किया था, घड़ीदास, पहला नाम तुम्हें याद करना है, घड़ीदास का नाम याद करना है। किसके साथ मिलकर ये काम किया था, लेदर वर्कर्स के साथ मिलकर ये काम किया था। लेदर वर्कर को बोलते थे कि ये लोग अनटचेबल्स हैं, क्यों, क्योंकि ये जानवर, अब लेदर कहां से आता है, एनिमल से आता है, तो ये जानवर की खाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेदर वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, इनको सोशल स्टेटस दिलाने के लिए, इनको समाज में समानता इक्वालिटी दिलाने के लिए घड़ीदास ने ये मूवमेंट चलाई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 4 पॉइंट हमारे आ गए हैं, 4 पॉइंट हमारे आ गए हैं। पहला है सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में, दूसरा का है किसने करी थी, घड़ीदास ने। किसके लिए करी थी, लेदर वर्कर्स की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ जरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैशटैग सीसी आ जाए भाई चैट सेक्शन में, हैशटैग सीसी आ जाए चैट सेक्शन में। साक्षी तुम मेरा नंबर ले लो बेटा, तुम अपना नंबर मत दो, तुम मेरा नंबर ले लो ताकि तुम मुझसे वार्तालाप करो। लिखो मेरा नंबर और कोई किसी को देगा नहीं नंबर बेटा, मेरा नंबर लिख लो, ठीक है, इसके आगे भी लिख लो। प्लीज डायल दिस नंबर, यू मे कनेक्ट विद मी। ये नंबर डायल करो और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी को बताना मत। नंबर इज 98127645 98127645 सेमीकोलन हैशटैग कॉमा @ डैश हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड परसेंटेज, ठीक है। तो यू मे डायल दिस नंबर एंड यू मे कनेक्ट मी। अब मत बोलना कि मैम नंबर नहीं दिया आपने ठीक है। हाँ तुम्हारा फोन नहीं लगेगा बेटा, फोन मेरे पास यहाँ पर है, तो फोन नहीं लगेगा। फोन लगता नहीं है कैसे कभी भी, कहाँ लगते हो भाई तुम, फोन से पूछ ले तुम लगते कहाँ लगते हो, यहाँ लगोगे, कहाँ लगेगा फोन, कहाँ लगेगा फोन, कहीं लगता, फोन मिलाया जाता है किससे, दूसरे फोन के साथ, जैसे कुंडली मैच होती है ना, फोन मिलाया जाता है अच्छा ये कह रहा है रॉन्ग नंबर, तुम कितने बड़े वाले हो, तुमने ट्राई कर लिया होगा हैं। मैं आपके पास 2 फोन है हाँ मेरे पास 2 फोन है ठीक है। अब आगे पढ़ लो, मजे आ गए तुम लोगों को। तो पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली ऑर्गेनाइजेशन आपकी निकल के आई सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। दूसरी कौन सी है, दूसरी आती है मताऊ सेक्ट इन ईस्टर्न बंगाल। कौन सी है भाई, मताऊ सेक्ट इन ईस्टर्न बंगाल। किसने चलाई है, हरिदास ठाकुर। किसने चलाई बेटा, हरिदास ठाकुर। तो पहला आपका आ गया कि भाई नाम आपको याद करना है, दूसरा आ गया किसने चलाई है, तीसरा है कि किसके लिए चलाई है, तो चंदला कल्टीवेटर्स। ये वो लोग हैं जो खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, चंदला कल्टीवेटर्स, चंदला के लोग हैं वहां की खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी जिसमें उन्होंने इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात करी थी, ठीक है। क्वेश्चन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मण से क्वेश्चन किया था दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। वो ब्राह्मण जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे उनसे उन्होंने सवाल जवाब किया था कि भैया हमको बताओ ठप्पा दिखाओ कहां पर है, कि भाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं। तीसरी आती है श्री नारायण गुरु इन केरला। अब ये साउथ की है, ठीक है, ये साउथ की है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या याद करना है कि भाई कौन सी है, तो श्री नारायण गुरु इन केरला। दूसरा भाई बिलोंग टू कौन सी कास्ट, इजावा कास्ट। कौन सी कास्ट बेटा, इजावा कास्ट। क्या है ये, प्रोपेगेटेड दैट ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू सेम कास्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि सभी कास्ट बराबर होती है, कोई भी कास्ट किसी से ऊपर नहीं है। और उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी है, आपको याद करना चाहिए, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट। वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी सभी एक जाति के हैं, सभी का एक धर्म है, सभी का एक भगवान है, पूरे इंसानों के लिए भगवान भी एक ही है। तो कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई आईफोन है, आईफोन नहीं, आईफोन 14 प्लस है मेरे पास, एक मेरे पास आईफोन 14 प्लस है और एक मेरे पास 1 प्लस 7 है, ठीक है। भाई मैं अगर आईफोन प्लस की तुम्हें कहानी सुना दूं ना तो तुम बस भाई भाई पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा था, ऐसे बस ऐसे गए थे घूमने के लिए, कोई मन नहीं था कि फोन लेना है, नहीं गए, पसंद आया लेके चले गए। खैर अलग कहानी है, चलो छोड़ो, इधर नहीं करते। हाँ सच ग्रेट पर्सन आप कॉलिंग दिस नंबर। सुनाओ मैम कहानी सुनाओ। नहीं भाई दोनों किडनियां मेरे पास है, दूसरी किडनी उठा मैंने वो कर ली, ले ली और उसे बोलने आई मैं। अरे नहीं यार नहीं कुछ नहीं था, एक्चुअली कहानी कुछ नहीं है। मैं गई थी ऐसे ही बस घूमने गए थे, घर के पास ही मेरे कॉल सिटी मॉल है, वहां पर गए थे घूमने के लिए और घर में अकेले थे, कोई था नहीं, अब बोर हो रहे हैं क्या करें, दिन भर काम भी कर लिया, छुट्टी भी हो गई, क्लास भी हो गई, अब क्या है, अब गए बस ऐसे ही शौक में चले गए, क्रोमा में चले गए। अब वहां पर दिख रहा है सैमसंग की सीरीज दिख रही है, वो दिख रही है, तो मैं गई और
ऑफिस के बाद ही गए थे और मैं वहां गई तो मेरे को दिख गया ये 14 एक्चुअली मैं 4 मॉडल रखे थे 14 14 प्लस 14 प्रो 14 प्रो मैक्स उतनी तो अपनी हैसियत ही नहीं है, सही बात है, ठीक है। अब देखो ये 14 प्लस दिख गया, मैंने इतने का मैंने कहा अच्छा, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने देखा कितने पैसे मेरे पास, मैंने देखा, मैंने कहा कि नहीं लेती हूं, जबकि मेरे मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा फोन है, आज भी पता चलता है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तब भी फिर गए, फिर मैंने कहा कितने का, इतने का पड़ेगा, मैंने देखो मतलब मैं पूरा कैश पर लेकर आ गई इसको, कोई ईएमआई कुछ नहीं, कोई सेकंड थॉट दिया नहीं, बोल रही थी मैं कहीं पैसे खर्च कर, मतलब मेरे पास होता है कि जब मैं फीलिंग वेरी लो, फीलिंग वेरी डिप्रेस या मुझे कुछ नहीं है करने को, तो मैं पैसे अगर खर्च करके आ जाऊंगी तो मुझे लगता है नाउ आई एम हैप्पी, ठीक है। हाँ भाई OnePlus और वो है, तुम लोग दिख गए तो क्या, चलो आ जाओ, अब पढ़ लो, तुम्हें कहानी सुन ली, बस ऐसे ही है। नहीं भाई कोई अरे की ब्रांडिंग कर रहा है जी, आईफोन नन्हे कितने लोगों के पास होगा, मेरे पास थोड़ी ना, मेरे महंगे महंगे फोन होंगे, 1.5 लाख लोग फोन खरीदते हैं, मैं तो बहुत ही कम कर लिया है। ओ भाई अंबानी नहीं हूं मैं, काश तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो जाए और मैं अंबानी बन जाऊं, ठीक है। चलो तो ये 3 आप पढ़ लो, नहीं बोलोगे 1 घंटे बाद बोलोगे मैम एंड क्लास एंड क्लास एंड क्लास, एक रिडल भी है आज मेरे पास हमारे लिए, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिच नहीं है यार, बहुत नॉर्मल फैमिली के हैं हम, कोई ऐसी अमीरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसके अलावा बेटा एक और व्यक्ति है जिन्होंने कास्ट सिस्टम पर बहुत ज्यादा काम किया था, एक और व्यक्ति है, उनका नाम है ज्योतिराव फुले, प्लीज राइट हियर, ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले, बेटा ये औरत नहीं ये आदमी है, ठीक है। ज्योतिराव फुले ये कहां के हैं, ये ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं ये, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं, क्लियर है, ठीक है। ज्योतिराव फुले की बात करें बेटा तो ही वाज अ ग्रेट मैन ऑफ कास्ट क्रिटिक, मतलब लोअर कास्ट को लेकर नहीं यार मैं नहीं हूं यार, तुम लोग बना रहे हो मुझे बात अलग है, अदरवाइज आई एम नॉट अंबानी, काश मैं ऐसी अंबानी बन जाऊं यार, तुम लोग बच्चों की दुआ हमेशा लगती है, तो प्लीज मुझे दुआ दे दो, ओके। तो चलो आप पढ़ाई कर लो, हंसी मजाक एक तरफ, चलो अब बताओ, अभी आवाज क्लियर है ना, तुम बोले थे मैम वॉइस नहीं आई ढंग से, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है ना आवाज, ठीक है, आवाज आ रही है ना, क्लियर है, हाँ जी। चलो तो अब ज्योतिराव फुले की बात कर रहे हैं, ज्योतिराव फुले बेटा ही वाज द वन ऑफ द वोकल, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव लोअर कास्ट लोगों के लिए, लोअर कास्ट लीडर, तो ज्योतिराव फुले क्या थे लिखिए इसमें, एक्टिव लोअर कास्ट लीडर, एक्टिव लोअर कास्ट लीडर, लोअर कास्ट लीडर, बहुत ज्यादा एक्टिव थे, यानी लोअर कास्ट के लोगों के लिए बहुत काम करते थे, ठीक है, यस क्लियर है, ठीक है। देन ही वेंट टू कृष्णरी स्कूल, कृष्ण के स्कूल गए थे, कृष्ण मिशनरी स्कूल गए थे, वहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी, ठीक है। इसके अलावा प्लस यहाँ पर लिखिए जो ब्राह्मण्स हैं बेटा, जो ब्राह्मण्स लोग हैं उनसे उन्होंने बोला कि भैया आप तो बाहर के लोग हैं, यू आर आर्यन, क्या बोला ज्योतिराव फुले ने, ज्योतिराव फुले ने बोला कि ब्राह्मण्स को बोला, लिखिए इसमें अटैक ब्राह्मण्स, अटैक ब्राह्मण्स, अटैक ब्राह्मण का मतलब ये नहीं मारा पीटा, अटैक ब्राह्मण का मतलब है कि अपने लफ्जों से ब्राह्मण्स, अटैक ब्राह्मण्स, क्या बोला ब्राह्मण से कि भाई आप जो है इस देश के नहीं है, आप बाहर से आए हुए हैं, क्या बोला, क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, कि आप जो ये क्लेम करते हैं कि ब्राह्मण कास्ट सबसे ऊपर है, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं, एक्चुअली आप कौन है, आप तो आर्यंस हैं, आप कौन है, आर्यंस हैं, और आपको ये चीज पता है कि आर्यंस आर आउटसाइडर्स, आपको पता है कि आर्यंस क्या है, दे आर आउटसाइडर्स, ये लोग क्या है यार आउटसाइडर्स, ये हमारे देश में आकर बैठ गए हैं, ये है नहीं, आर्यंस आर आउटसाइडर्स, दे आर फॉरेनर्स, ये ज्योतिराव फुले कहते थे कि आप आर्यंस हैं, यू आर फ्रॉम आउटसाइडर्स, तो हमारे यहाँ जो जमीन है, द लैंड, ये जो लैंड है, ये जो जमीन है, ये किसको बिलोंग करती है, ये हम लोगों को बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, ये हम लोगों को बिलोंग कर रही है, आपको नहीं करती है, क्यों, क्योंकि आप तो बाहर से आए हुए हैं, ये जो लैंड है ये लोअर कास्ट को बिलोंग कर रही है, ये यहाँ के इंडिजिनस लोगों को बिलोंग कर रही है, इंडिजिनस पीपल को बिलोंग करती है, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग इंडिजिनस इंडियन कहलाएंगे, उनको बिलोंग करती है, ये लोअर कास्ट को बिलोंग करती है, आपको नहीं करती, यहाँ की लैंड, यहाँ की पावर, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की प्रॉपर्टी, द लैंड प्लस रिसोर्स प्लस पावर, ये सारी चीजें लोअर कास्ट यानी कि इंडिजिनस पीपल को बिलोंग करती है, आप लोगों को बिलोंग नहीं करती है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए बेटा इस चीज को प्रमोट करने के लिए 1873 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ज्योतिराव फुले ने बेटा एक बुक लिखी थी, और उसका नाम क्या है, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुलामगिरी, क्या नाम है बेटा, गुलामगिरी का मतलब क्या होता है, स्लेवरी, क्या मतलब होता है, स्लेवरी, कि कैसे ये अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों को अपना गुलाम, अपनी स्लेव, अपने कह सकते हो कि मजदूर बना के रखा हुआ है, हमसे गुलामी करा है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पर बुक दिखाऊं उनकी, दिस इज गुलामगिरी, आप देख सकते हो, इट इज रिटन बाय ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये आपको उनकी फोटो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला, उसके अलावा उन्होंने बोला, इसी में आगे लिख लीजिए, इसी में यहाँ पर मैं आपको लिखाऊंगी, यहाँ पर लिखाऊंगी, इसके अलावा बेटा उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी एक्टिव लोअर कास्ट, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि जितने भी शूद्रास हैं, शूद्रास का मतलब जो अनटचेबल्स हैं, जितने भी शूद्रास हैं और जो एंटी शूद्रास हैं, अति शूद्रास नॉट एंटी शूद्रास, अति शूद्रास यानी अनटचेबल्स एंड वेरी अनटचेबल्स, अति शूद्रास, ठीक है, इनको क्या होना चाहिए, इनको यूनाइट हो जाना चाहिए, और यूनाइट होकर क्या करना है, फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम आपने पढ़ लिया, इनके अति शूद्रास को यूनाइट करने की बात करी, साथ में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन बनाई जिसको हम कहते हैं सत्यशोधक समाज, एक समाज बनाया जिसको हम बोलते हैं सत्यशोधक समाज, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था, वैसे इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ज्योतिराव फुले पढ़ लिया, राजा राम मोहन रॉय पढ़ लिया, अब अपन तीसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और ये कौन है, हु इज दिस पर्सन, ही इज भीमराव अंबेडकर जी, कौन है बेटा ये, ही इज भीमराव अंबेडकर जी, and he is the father of the constitution, chairman of the drafting committee, क्लियर है। तो he was born in महर फैमिली, ये मैंने आपको बताया था, महर फैमिली में इनका बॉर्न हुआ था, ये मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनके फादर जो है वो एक आर्मी स्कूल में थे, क्लियर है, यस, बाबा साहेब बी आर अंबेडकर। आप बोल रहे हैं व्हाट इज शूद्रास बेटा, लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया, दे आर नोन एज अनटचेबल्स, ठीक है, क्लियर है। अब भीमराव अंबेडकर जी के साथ कहानी क्या हुई थी कि इनको जो है क्लास में नहीं घुसने दिया, क्लास के बाहर बरांडा में बोला कि भैया आप क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करेंगे, आप क्लास के अंदर नहीं आएंगे। इनके साथ क्या चीजें हुई मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ऐसे लिखते हैं, चलो ऐसे लिखो, बी आर अंबेडकर क्या चीज हुई। पहला पॉइंट, नॉट अलाउड टू सिट इनसाइड द क्लास, नॉट अलाउड टू सिट इनसाइड दी क्लास, पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इनको वहां से पानी पीने की भी आजादी नहीं थी जहां से अपर कास्ट पानी पी रहा था, समझ रहे हो, नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स ऑफ अपर कास्ट, नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप ऑफ अपर कास्ट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? इसके अलावा बेटा उनको वहां से नहाने की भी इजाजत नहीं थी। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखिए, ओके लेट मी राइट हियर, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल्स, नॉट अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल ऑफ अपर कास्ट, यानी जहां पर अपर कास्ट पूजा करने जा रहे हैं वहां पर इनको जाने की आजादी नहीं थी, इनको वहां भी नहीं जाने देते थे। जहां अपर कास्ट नहा रहा है वहां भी उनको पानी, वहां पर उनको नहाने की आजादी नहीं थी। मतलब अगर वहां पर आ गया कोई, अगर कोई लोअर कास्ट आ गया तो दैट मींस वो भंग हो गया, वो पानी खराब हो गया, वो पॉल्यूट हो गया। बिल्कुल लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया ना, पॉल्यूट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो वही हो रहा है यहाँ पर भी यही है। अगर आप अंदर बैठ गए तो क्लास पॉल्यूट, अगर आप पानी पिए उस टोटी से पानी पॉल्यूट, पानी पॉल्यूट। अगर आप उस जगह जाकर नहाया है जहां अपर कास्ट नहा रहा था, पानी पॉल्यूट। अगर आप मंदिरों में चले गए जहां अपर कास्ट पूजा कर रहा है तो वो भी पानी पॉल्यूट हो गया। तो जब ये वाली हरकत हुई थी यहाँ तक और यहाँ तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है भाई भेदभाव कर रहे हो कर लो, लेकिन जब भगवान के घर जाने से मना कर दिया, भाई भगवान ने तुमने अपना बांट लिया, तुम्हारा अलग हमारा अलग। तो जब इस तरह की हरकत हुई थी तो 1927 से लेकर 1935 तक बेटा उन्होंने टेंपल मूवमेंट चलाई थी। 1927 से लेकर 1935 के बीच में उन्होंने बेटा यहाँ पर 3 टेंपल मूवमेंट चलाई थी। आप लिखो टेंपल एंट्री मूवमेंट। क्या चलाई थी? टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, कि भैया हमको भी मंदिरों में जाने की इजाजत होनी चाहिए। जब ये मंदिरों में घुसे थे तो जो ब्राह्मण पंडित थे, जो ब्राह्मण पंडित जी थे बड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने बोला कि पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया है, ये पूरा मंदिर धोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनटचेबल्स हमारे मंदिर में घुस आए हैं। तो 1935 से लेकर 1927 से लेकर 1935 के बीच में इन्होंने ये टेंपल मंदिर ये मूवमेंट चलाई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। एक बार बता दो जरा सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैशटैग सीसी इन द चैट सेक्शन, हैशटैग सीसी बेटा इन द चैट सेक्शन। विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। ये लेक्चर बेटा आपका यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है, ये लेक्चर आपका बेटा यहाँ पर पूरा होता है। कुछ क्वेश्चंस लाई हूं आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? आई रेडी फॉर द क्वेश्चंस? Are you ready for the questions? Hashtag CC आ गया भाई। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सत्यशोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, सत्यशोधक समाज किसने बनाया? फटाफट से बताओ। Who made this सत्यशोधक समाज? किसने बनाया सत्यशोधक समाज? Who made this? मुमताज अली परियार, ज्योतिराव फूले या बी आर अम्बेडकर जी? इस ज्योतिराव फूले। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो है वो आपका करेक्ट है। 3 टेंपल मूवमेंट, 3 मूवमेंट चलाई थी बेटा, मैंने आपको बताया कौन कब से कब तक चलाई थी। 1900 टू 1927, बिटवीन 1927 टू 1935, बिटवीन 1935 टू 1940 या बिटवीन 1940 टू 1947 टू 1935। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। मार्क आपसे पूछा गया है कि उस सोशल रिफॉर्मर का नाम बताइए जिन्होंने औरतों के लिए काम किया है महाराष्ट्र में। बताओ। ज्योतिराव फूले बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ज्योतिराव फूले, मैंने आपको बताया कि ही वाज वर्किंग इन महाराष्ट्र, लिखवाया भी है मैंने महाराष्ट्र, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दे डैश ऑल ओवर कंट्री। ये तुम्हारे पिछले लेक्चर से आया हुआ है क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय बेटा किस तरह की एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे? वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने किया, दैट इज वेस्टर्न एजुकेशन। शाबाश, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। दयानंद सरस्वती जिन्होंने विडोरी मैरिज को प्रमोट किया, समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश, इट हैज मेड द आर्य समाज। वेरी गुड, आर्य समाज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आर्य समाज इन्होंने बनाई थी। क्लियर है? ओके, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, ब्राह्मण सोशल डोमिनेंस के अगेंस्ट। ठीक है, चलो तो ये था आपका लेक्चर यहाँ पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको